है जो पूरा का पूरा शैली जो है वो एक बहुत वेल डेवलप्ड है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली हर एक भगवान के लिए, हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ में जैनिज़्म भी है, हिंदुइज़्म भी है, लेकिन हर एक का उस नागा शैली के अंदर हर भगवान का भी एक शिखर स्टाइल है, एक अलग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दिया गया है उसके अंदर, एक आर्किटेक्चर का पर्टिकुलरली। सो नागा शैली इज़ अ वेल डेवलप्ड शैली इन नॉर्दर्न पार्ट, सो ऑब्वियसली, और राम मंदिर भी नॉर्दर्न इंडिया में है, तो उस शैली का चयन उसी टाइम से पिताजी ने कर लिया था कि 1989-90 में जब ये डिज़ाइन हुआ था कि नागा शैली में इसका मंदिर बनना है। पर उस 80 के दशक में जब चंद्रकांत जी ने इसकी कल्पना की थी, ये जो शैली है क्या ये विलुप्त हो रही थी? What has this boom of construction of temples done? इसके पीछे की जो कहानी है, क्योंकि मंदिर तो सबको दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी आज हमें बताइए। नहीं, ऐसे विलुप्त नहीं हो कह सकते हैं, विलुप्त नहीं हुई थी, क्योंकि माय ग्रेट ग्रैंडफादर हैज डिजाइन, जो उन्होंने सोमनाथ बनाया था वो भी नागा शैली का है। वो एक उसमें भी नागा शैली में भी शांतार प्रसाद और निरंधार प्रसाद अलग से एक शैलियाँ हैं उसमें से, तो सोमनाथ टेम्पल भी उन्होंने उस टाइम पे बनाया था, तो विलुप्त नहीं हुई थी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत कम थी उस टाइम पे। बहुत फ्यू कुछ फैमिलीज थी, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग मतलब ट्रस्ट थे या वही सब बनाते थे, लेकिन डेफिनेटली राम मंदिर के बाद इसके अंदर काफ़ी कितने कारीगरों ने काम किया है इस पर, रामलला पर? राम मंदिर के अंदर अगर मैं कारीगरों की पर्टिकुलर बात करूं तो कम से कम 5 से 6 हज़ार कारीगरों ने काम किया है। 6,000 कारीगर, 6,000 आर्टिजन्स, वर्कमैन, यानी 6,000 परिवारों की जीविका इस मंदिर के निर्माण से चल भी रही है। डेफिनेटली, और जीविका चलना के ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ हो गई अब लोगों को लिए, कि अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि पहले क्या था कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन कम होते थे, तो उनके फैमिली के लड़के जो ये काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक जनरेशन के बाद जनरेशन वाला काम था, तो बहुत कम होते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद अभी इतना रिवाइव हुआ है कि काफ़ी लोग अभी इसके अंदर आ रहे हैं, और इसके काम के लिए मतलब लोग बड़े हैं इसके अंदर काम के लिए। मैं देखने जाऊँ तो कि कारीगरों की जो कमी थी वो भी पूर्ति हो रही है, उसकी पूर्ति हो रही है, तो देयर आर मोर पीपल टर्निंग टू दिस एज अ प्रोफेशन। तो एक, अगर आपको, क्योंकि 108 वहाँ पर पिलर्स हैं, राम मंदिर के हर लेवल पर 108 पिलर्स हैं, तो एक पिलर को गढ़ने में, तराशने में, उसको बनाने में कितना समय लगता है? देखिए, बेसिकली उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है कार्विंग वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल कार्विंग, और दूसरा पार्ट है उसके अंदर मूर्ति काम। तो मूर्ति काम वाला जो काम होता है वो इंस्टॉलेशन के बाद होता है, क्योंकि वो बहुत फ्रिजाइल हो जाती है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में, तब इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम उनको नहीं हैंडल कर सकते हैं, तो वो एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद ऑन साइट वो काम होता है। तो देयर 2 पार्ट जैसे मैंने बताया, तो कार्विंग होके आती है, लेकिन आइकनोग्राफी है वो बाद में होती है। तो पूरा एक कार्विंग वाला सिर्फ हम लोग काम देखें तो उसको ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन लगते हैं 2 कारीगरों को कंप्लीट करते हुए। 8 से 10 दिन में बन जाता है सिर्फ कार्विंग? सिर्फ कार्विंग, ओके। मूर्ति काम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मूर्ति की आप बात नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि मूर्ति काम इंस्टॉलेशन के बाद होता है, तो वो एक अलग पूरा वो एक अलग। यतेंद्र जी, एक बात बताइए, राम मंदिर मंदिर ही तो है, ठीक है, केस जीत लिया गया, मंदिर बन गया, व्हाई मेक सच अ बिग डील आउट ऑफ इट? बहुत लोग ये कहेंगे, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेम्पल? लोगों के एक बात का जवाब देने के लिए शायद मैं यहाँ नहीं हूँ। लोग क्या कहते हैं, इससे राम मंदिर को फर्क नहीं पड़ता। आस्था की बात है, भारत के एक सांस्कृतिक प्रतीक की बात है राम जी की, और जिस आइकोनोग्राफी की आशीष जी बहुत सभ्यता से, बहुत संकोच से बात कर रहे हैं, वो बहुत कठिन और पेचीदा काम है। क्योंकि एक आइकोनोग्राफी जब डिफाइन होती है, हम सब लोग साथ में उसको देखते हैं जब, तो अगर एक आइडल, एक कोई कथा प्रसंग उसमें चुन लिया गया है, हर मंडप का अलग अलग सिस्टम है कि रंग मंडप, फिर नृत्य मंडप, आगे जाकर गुड़ी मंडप तक जाता है, किस कल्पना के तहत पूरी शास्त्र सम्मत ढंग से राम कथा को जिस तरह से वहाँ दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ राम ही नहीं है, रामलला तो हैं ही गर्भगृह में विराजे हुए, लेकिन गर्भगृह की जो परिकल्पना है उसके चारों तरफ जो 10 दिक्पाल बनाए गए हैं, वो एंशिएंट फिलॉसफी से लेकर के आए, जो 10 दिशाओं के पालक हैं। तो, और अगर आप ये जरा विवरण बताइए कि वेयर इज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम? इज इट मेंशन्ड? ये पूरे मंदिर में, अगर आप मंदिर पे जाएंगे और बाहर से ही शुरू करेंगे सिंहद्वार से और अंत तक जाएंगे और बाद में परकोटे तक आएंगे, तो करीब भारत के जितने भी प्रकार की
जो आइकोनोग्राफी मूर्ति विज्ञान में माइथोलॉजी का जो पार्ट है, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण का मामला हो, अध्यात्म रामायण का मामला हो, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण है, वो तो मौजूद ही है। विष्णु के इनकारनेशन की भी बात है कि विष्णु के महाअवतारों का वर्णन है, दसों दिशाओं का मामला है, कौन से मंगल प्रतीक हैं जो वैष्णव परंपरा में, जो वैष्णव सेक्ट में चलते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। फिर जब परकोटे की बात आती है तो हम लोग एक भारत दर्शन यात्रा जैसा दिखा रहे हैं, जिसमें धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर जितने भी प्रकार की बड़ी बातें भारत में हुई हैं, जिन्हें हम टॉर्च बेयरर लोगों की बात कहते हैं, कथाएं कहते हैं, जिनसे प्रेरित हुआ जा सकता है, तो युवा जाकर के उनसे जुड़े और देखे कि हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी होता था, हमारे यहाँ अष्टावक्र जनक को जाकर के कुछ ज्ञान की बात करते थे। तो एक तरीके से एक ये मिक्स ब्लेंड है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के साथ दर्शन का भी। तो भारत जिस रूप में बना है, भारत की जिस रूप में उपयोगिता है, मुझे लगता है कि मंदिर उसको बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर रहा है। और जो मैं 10 दिक्पाल की बात की, तो आप जाकर पद्मनाभ स्वामी त्रिवेंद्रम का जो गर्भगृह देखेंगे तो वहाँ भी 10 दिक्पालों की ही कल्पना है। तो सोमपुरा परिवार ने ये काम बहुत अच्छे से किया कि जो पारंपरिक ढंग से हजारों साल की परंपरा में जो नागर शैली का जो बेस्ट आर्किटेक्चर था, जिसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी था, उसको हम लोग राम मंदिर में लेकर आए। आशीष जी, राम मंदिर इन अयोध्या, अक्षरधाम इन अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर इन अबू धाबी, रॉबिन्सविल में बना है, विश्व भर में अब मंदिर बन रहे हैं। सब काम आप ही करेंगे तो बाकी कौन करेगा? नहीं, सब जैसे रॉबिन्सविल हमने नहीं किया है, और जो अभी रिसेंटली किया वो भी हमने नहीं किया है। मैं बता दूं, अक्षरधाम जो गांधीनगर का है वो हमारा काम है। और वैसे मैं कह सकता हूं कि हमारा परिवार ब्लेस्ड है कि सोमनाथ से लेके गुजरात के तीनों जो माओ के बड़े मंदिर है, पावागढ़ है, बहुचरा जी है, अंबाजी है, सारे काम हमारे परिवार के थ्रू हैं। वो एक ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है कि हम कर रहे हैं। तो यानी इसमें भी अब कंपटीशन आ गया है? कंपटीशन, जैसे कंपटीशन कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। बेसिकली सोमपुरा एक हमारा पूरा एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में मेजॉरिटी लोग अभी तक इस काम से जुड़े हुए थे। पहले तो सारे के सारे इसी काम से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे बीच में एक क्वेश्चन आया कि जिसमें मंदिरों का काम बहुत कम हो गया, ये हो गया, लोगों को ऐसा लगा कि ये काम करना मतलब पत्थरों पे कार्विंग करना वो थोड़ा नीचा समझने लगे लोग। तो उनके परिवार के लोग फिर दूसरे और बिजनेस में जाने लगे, वो करने लगे। लेकिन हमारा परिवार इससे जुड़ा रहा। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा आई डोंट वांट टू डू दिस, ये हो गया, ये टाइम इज ओवर? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हमारे परिवार में जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है ना, हम लोग यही देखते रहे आ रहे हैं, पापा को यही बात करते देखते आ रहे हैं, घर में यही चीज़ें होती रहती है, सब किताबें वही पढ़ी रहती हैं। तो बचपन से ऑलमोस्ट यही लोगों के दिमाग मतलब यही था तो कि यही इसको करना आप है। एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं कि इसको भी आप एक आध्यात्मिक कंट्रीब्यूशन की तरह देखते हैं कि देखिए दिस इज व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स भारत स्पिरिचुअलिटी? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आध्यात्मिक तो होता ही है और एक प्रोफेशन भी है हमारा, उसमें भी मना नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो हमारी जीविका आती है उसी से आती है। तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमारा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक अटैचमेंट तो होता ही है। जब आप कहते हैं ना कि जब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके सामने जो होता रहता है ना वो उसके मस्तिष्क में छप जाता है। तो यही चीज़ है कि हमारे मस्तिष्क में यही चीज़ें छपती रहती है। तो जब आपके पिता ने उसको बनाया था, आर्किटेक्चरल ड्राइंग चंद्रकांत जी ने बनाया, वो समय और था, व्हेन द कंस्ट्रक्शन हैपेंड, वो समय वो दौर कुछ और है। सो डिड यू थिंक कि इफ आई एम गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, मैं इसे ऐसे बनाना चाहूँगा? कुछ आपने ऐसा सोचा कि आपकी परिकल्पना थोड़ी अलग थी? व्हाट इज इट दैट यू डिड डिफरेंटली और यू डिड विच यू फेल्ट कि अगर उस टाइम में अगर कोई मंदिर बनता रामलला के लिए तो ऐसे ही बनता? नहीं, देखिए, जो उस टाइम पे पिताजी ने डिज़ाइन किया था वो उस टाइम और उस समय के लिए परफेक्ट था, क्योंकि वो 30 साल पहले, हाँ। 30 साल पहले उसका डिज़ाइन हुआ था। तो उस समय के हिसाब से उन्होंने जो डिज़ाइन किया था वो पहले गर्भगृह, गौड़ मंडप, नृत्य मंडप और एक सिंह द्वार वही किया था। लेकिन जो 30 साल का जर्नी रहा राम मंदिर का पूरा, उसके अंदर उसको जो मतलब मीडिया से सब लोगों से जो मिला, लोगों की आस्था जुड़ती गई उसके साथ धीरे धीरे, तो जो
जब कंस्ट्रक्शन की बारी आई, जब उसके बाद में, तो फुटफॉल हम लोग जो सोच रहे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो डेफिनेटली सोल वही है, आप कह सकते हैं कपड़े थोड़े नए बनाए गए हैं, बस दैट्स इट।